आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक है, इसके रेट पूछा गया है और दिया क्या गया है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है। तो साधारण ब्याज मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दिया गया है, लेकिन दोनों कब का दिया गया है, दूसरे वर्ष का दिया गया है, दूसरे वर्ष का। तो यहाँ मान लेते हैं ये पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है, तो दूसरा वर्ष में कितना दिया गया है, 400 रुपया साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दूसरा वर्ष का, 450 रुपया है। ठीक है, तो इससे पहले का पार्ट में मैंने एक चीज बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ डिफरेंसेस होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता रहता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलते रहेगा, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है। ठीक है, दोनों में एक इक्वलिटी है, और वो इक्वलिटी क्या है कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो देखिए, साधारण ब्याज जो है दूसरा वर्ष का इतना 400 रुपया, तो पहला वर्ष का भी 400 रुपया ही होगा। अब बोलिए कि क्यों होगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो है हर साल इक्वली बढ़ता है। तो दूसरा वर्ष का अगर 400 रुपया दिया गया है तो इसका मतलब क्या, पहला वर्ष में भी उसको 400 रुपया ही मिला था। अभी जस्ट हम फिर बताएं कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहला साल में बराबर, मतलब पहला साल में अगर साधारण ब्याज 400 तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 400 मिला होगा। ठीक, तो देखिए 400 रुपया मिला था पहला साल में और दूसरा साल में कितना मिला, 450। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, मतलब बढ़ कितना रहा है, तो 400 से 450 हुआ, 50 रुपया बढ़ गया। तो 50 रुपया जो बढ़ा कितना में से बढ़ा, 400 में से बढ़ा, तो 400 नीचे लिखेंगे। अब ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो कट जाएगा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा 12.5%। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी तरीके के ट्रिक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है, तो धन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 20 के जैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को रेट निकालना था और इसमें मूलधन निकालना है। धन मतलब क्या, उसका मूलधन पी निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग उतना दूर तक कर लेंगे जितना क्वेश्चन नंबर 20 में किए थे। तो इसमें बोला गया साधारण ब्याज क्या है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800, तो साधारण ब्याज है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहला वर्ष मान लेते ये, और ये दूसरा वर्ष, तो दूसरा वर्ष का कितना दिया गया है, 800 दिया गया है, और इसका कितना है, 840 रुपया है। तो हम बताए थे कि साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है। ये दूसरा साल में अगर 800 मिला था तो पहला साल में कितना, 800। तो पहला साल में क्या होता है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर मिलता है। तो साधारण ब्याज पहला साल में अगर 800 मिला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। अब इसका डिफरेंस करेंगे, मतलब कितना बढ़ा, तो 800 रुपया था 840 हो गया, तो 40 रुपया बढ़ा। अब 40 रुपया जो बढ़ा कितना में से बढ़ा, तो 800 में से बढ़ा। ठीक, 800 में से 40 बढ़ गया। अब परसेंट में इसको चेंज कर देंगे तो हम लोग का रेट निकल के आ जाएगा। तो पहले रेट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 8 का टेबल में ये 5 बार में, मतलब 5% हम लोग का रेट निकल के आ गया। और ये रेट क्या निकलता है, हम लोग का वार्षिक निकलता है। रेट क्या निकलता है, वार्षिक निकलता है। वार्षिक मतलब क्या, एक साल का। तो एक साल में 5% मिल रहा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एक साल का अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक साल का है। तो एक साल में 800 रुपया मिला है इंटरेस्ट और मिल रहा है कितना, 5% इंटरेस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि 5% बराबर 800। अब कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट ही मिल रहा है ना, रेट एक तरफ से क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। तो परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग को रेट कितना मिल रहा है, 5%, और एक्चुअल में मिल कितना रहा है, 800 रुपया एक वर्ष का। तो 800 रुपया बराबर 5%, या फिर 5% बराबर 800। और ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूलधन बोला गया था, तो धन क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, ये याद रखना है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 5% बराबर इतना, तो 100% बराबर निकाल लेंगे हम लोग। तो 800 और ये डिवाइड में चल जाएगा और 100 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 5 का टेबल में ये 20 बार में, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टू जा 16 और 3 गो जीरो, क्या हो जाएगा, 16 और 3 गो जीरो, मतलब 16,000 रुपया आंसर हो जाएगा। इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 16,000 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया 48 रुपया। तो धन ज्ञात करें। तो जब 2 वर्ष का डिफरेंस हो, ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है PR² इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर। डिफरेंस मतलब अंतर, P मतलब मूलधन, ठीक है, और R मतलब दर, ठीक। तो P हम लोग को निकालना है, यही बोला गया धन निकालना है, तो धन को हम लोग P बोलते हैं, प्रिंसिपल रेट से हो जाता है आपका दर। तो देखिए जो निकालना है उसको लिख देते हैं। अब रेट है, रेट 8% दिया गया है और यहाँ पे स्क्वायर में है, तो मल्टीप्लाई कितना 8 इंटू 8 इज इक्वल टू डिफरेंस। देखिए डिफरेंस दिया गया, डिफरेंस मतलब क्या अंतर, वो दिया गया 48 और 100 का स्क्वायर मतलब क्या 100 गुना 100, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब P इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 848 इंटू 100 हो जाएगा और ये दोनों 8 क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखेंगे 8 का टेबल में ये 6 बार में, फिर 2 का टेबल में काटेंगे तो 3 बार में, 2 का टेबल में ये 4 बार में, फिर 4 का टेबल में इसको काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 3 जा हो जाएगा हम लोग का 75 और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो, तो P बराबर हम लोग का कितना निकल के आ गया 7500। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो धन कितना है। क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है टाइम में डिफरेंस हो जा रहा है। उसमें 2 वर्ष था, इसमें 3 वर्ष है, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। और ये क्या चेंजेस आएगा वो देखिए। इसमें हम लोग लिखेंगे PR², ठीक, फिर इक्वल टू क्या लिखते हैं डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर लिखते थे 2 वर्ष में, लेकिन 3 वर्ष से यहाँ पे क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 300 प्लस में R, ये हो जाएगा आपका नया फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए। अब ये 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब दोनों को माइंड में रखना है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला माइंड में रखना है। तो देखिए P है, P हम लोग को निकालने बोला गया है और R², तो R कितना है देखिए यहाँ पे 10% है, तो स्क्वायर में है इसीलिए 10 इंटू 10 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में 300 और ये R का वैल्यू 10 है, तो 300 प्लस में 10, R का वैल्यू 10 यहाँ पुट करेंगे तो 300 प्लस 10 हो जाएगा 310 इज इक्वल टू डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पे देखिए अंतर 62 है इंटू 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब मतलब क्या 3 बार 100 को हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 62, इसको पहले उतार लेते हैं इंटू 100 इंटू 100 फिर 100 है, डिवाइड में क्या चल जाएगा ये सब डिवाइड में चल जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 310 है। अब देखिए 1 2 3 को जीरो काटे तो 1 2 3 को जीरो कट जाएगा। अब 31 का टेबल में ये 2 बार में हो जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा P बराबर 2 है और 1 2 3 को जीरो है, तो हम लोग लिखेंगे क्या 2 1 2 3 को जीरो दे देंगे, मतलब 2000 जो रुपया है ये इसका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। देखिए इसमें भी अंतर वाला क्वेश्चन है और टाइम कब है 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का टाइम जब रहे तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे PR² 300 प्लस R इक्वल टू डिफरेंस इंटू में क्या होगा 100 का क्यूब, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए P मतलब क्या मूलधन, तो मूलधन कितना है 2000 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000 इंटू R², तो R कितना है 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा ये, फिर इंटू में 300 प्लस R, तो R का वैल्यू 10, तो 300 प्लस 10 हो जाएगा 310 इज इक्वल टू डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस हम लोग को तो निकालना ही है, अंतर निकालना ही है, इंटू 100 का क्यूब, ये करना है। अब देखिए ये 100 का क्यूब जो है ये इधर आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2000 गुना 10, ये सब उतार देते हैं पहले, अब इक्वल टू डिफरेंस लिख देते हैं। अब ये जो 100 का क्यूब है मल्टीप्लाई में है तो इस पर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100। 100 का क्यूब मतलब क्या 3 बार लिखना है उसको। अब इसमें देखेंगे क्या कटेगा, तो देखेंगे 0 0 कट जाएगा, फिर ये 0 कट जाएगा, फिर ये 0 कट जाएगा। अब देखेंगे इसमें 3 0 है और ये 1 2 3 है, तो ये 3 0 कट जाएगा, तो क्या बचा हम लोग का 31 इंटू 2, तो 31 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 62 इज इक्वल टू क्या डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है तो हम लोग का डिफरेंस मतलब अंतर कितना निकल के आ गया, तो 62, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।